साल की लड़की, पुणे का एक कॉलेज, ऑपरेशन सिंदूर पर एक पोस्ट और फिर गिरफ्तारी। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार एक छात्रा की गिरफ्तारी के बाद सवालों के घेरे में आ गई। छात्रा की गिरफ्तारी से लेकर उसके साथ किए गए अपराधी जैसे सुलूक पर कोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। भारत माता की जय। मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर तोड़ी गई, लेकिन भारतीय सेना ने हर नापाक कोशिश को नाकाम किया। इस बीच पुणे की एक कॉलेज छात्रा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जो भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ा था। पोस्ट में सरकार पर सवाल उठाए गए। इस पोस्ट के बाद पुलिस ने छात्रा को अरेस्ट कर लिया। छात्रा कई दिनों तक न्यायिक हिरासत में यरवदा जेल में रही। मामला बॉम्बे कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इस घटना पर जो रुख अपनाया वो बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार को आईना दिखाने जैसा था। छात्रा के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कॉलेज ने भी उसे सस्पेंड करते हुए परीक्षा में बैठने से मना कर दिया। छात्रा इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची, जहां हाईकोर्ट की जस्टिस गौरी गोडसे और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन वाली अवकाशकालीन बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने तुरंत छात्रा को जमानत अर्जी दायर करने को कहा, साथ ही महाराष्ट्र सरकार से इस कार्रवाई पर जवाब मांगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, राज्य सरकार का इस तरह का उग्र एक्शन गलत है, जिसने एक छात्रा को अपराधी बना दिया। इस तरह से किसी छात्र को कैसे गिरफ्तार कर सकता है? क्या राज्य चाहता है कि छात्र अपनी राय व्यक्त करना बंद कर दे? इस तरह की उग्र प्रतिक्रिया व्यक्ति को और ज्यादा कट्टरपंथी बना देगी। ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें लड़की को हिरासत में रहना पड़े। कोर्ट ने कॉलेज के बिहेवियर पर भी सवाल उठाए और कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा, क्या आप छात्रा की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? किसी शिक्षा संस्थान का नजरिया सुधार का होना चाहिए, ना कि सजा देने का। कॉलेज का काम सिर्फ शिक्षा देना नहीं, बल्कि छात्रों को सुधारने में मदद करना भी है। कॉलेज को चाहिए था कि वो लड़की को सफाई देने का मौका दे, लेकिन उसे सुधारने की बजाय आपने उसे अपराधी बना दिया। आप चाहते हैं कि छात्रा अपराधी बन जाए। कोर्ट ने छात्रा की उम्र का भी हवाला दिया, क्योंकि छात्रा 19 साल की ही है। ऐसे में कोर्ट ने उसकी उम्र की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा, लड़की की उम्र ऐसी है जिसमें गलतियां होना स्वाभाविक है और वो माफी मांगते हुए अपनी गलती का पश्चाताप भी कर चुकी है। कुछ ही देर में उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था, इसलिए उसने पोस्ट डिलीट कर दिया। अदालत ने इस मामले में सरकार और कॉलेज के रवैये को शर्मनाक और कट्टर अपराधी जैसा बताया। कोर्ट ने छात्रा को तुरंत रिहा करने के साथ साथ उसे एडमिट कार्ड जारी करने के निर्देश दिए ताकि वो परीक्षा दे सके। वहीं कोर्ट में सरकार की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया। सरकारी वकील पीपी काकड़े ने कहा कि छात्रा का पोस्ट राष्ट्रीय हित के खिलाफ था, जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, पोस्ट में ऐसा कुछ नहीं था जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होता। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुणे की सिंहगढ़ एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा ने रिफॉर्मिस्तान अकाउंट से पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे। हालांकि 2 घंटे बाद ही उसने पोस्ट डिलीट कर दिया था और अपनी पोस्ट के जरिए माफी मांगी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वो कई दिनों तक जेल में रही। कोर्ट के आदेश के बाद छात्रा को यरवदा जेल से रिहा किया गया। एक तरफ सरकार की हर चैनल, हर सोशल मीडिया अकाउंट पर पैनी नजर है। कौन क्या लिखता है, क्या शेयर करता है, सरकार से कौन सवाल पूछ रहा है। सरकार कभी भी किसी भी टिप्पणी को देशद्रोह मान लेती है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेता लगातार सेना पर बेतुकी बयानबाजी और अनगरल टिप्पणियों से बाज नहीं आते थे। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह ने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन तक बता दिया था। मध्य प्रदेश के ही एक और मंत्री है जगदीश देवड़ा, जो सेना को पीएम मोदी के आगे नतमस्तक बता देते हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया,
और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। एक दो नहीं, बीजेपी के कई ऐसे माननीय हैं जिनके बीच उल जुलूल अनगरल बातें करने की होड़ मची रहती है, लेकिन बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ऐसे नेताओं पर चुप्पी साधे हुए है। यहाँ ना तो नेताओं पर देशद्रोह के आरोप लगे हैं, ना ही कोई एक्शन लिया गया है, क्योंकि वो नेता है और वो भी बीजेपी के। इसीलिए ये एडवांटेज सिर्फ उन्हीं के पास है जिन्हें सब कुछ कहने और करने की छूट है, और कोई सवाल उठाए तो माफी मांग लो। बहरहाल, जिस तरह सरकार सवाल पूछने वालों पर कार्रवाई करती है, ऐसे ही अपने नेताओं पर भी एक्शन ले तो शायद अदालत को आईना दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कोई नेता कभी किसी भी कार्रवाई के दायरे में नहीं आता? बहरहाल, इस मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं विजय शाह, हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी, जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं।